राधा स्वामी जी सत्संगत जी। इस सत्संग में समझाया गया है कि ध्यान और धुन क्या होती है और ध्यान और धुन कैसे लगाई जाती है। इस सत्संग में आप सुनिए आगे। और ध्यान करने की हम सबको कुदरती आदत पैदा हो चुकी है, और जिनका भी हम सिमरन और ध्यान करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है, और उनके साथ हमारा इतना लगाव हो जाता है कि हमें रात को सपने भी फिर उन्हीं के आने शुरू हो जाते हैं, और मौत के समय भी उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने घूमना शुरू कर देती हैं। महाराज फरमाया करते थे, जहां आसा तहां वासा, कि जिस ओर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होगा उसी का मोह हमें खींचकर देह के बंधनों में ले आएगा। असल में हम उन्हीं का सिमरन कर रहे हैं जिन्होंने खुद ही नाश और फना हो जाना है। संत महात्मा देखते हैं कि सिमरन और ध्यान करने की हमारे मन को कुदरती आदत पैदा हो चुकी है, इसलिए वो हमारी इसी आदत से फायदा उठाकर हमें सिमरन और ध्यान के द्वारा ही दुनिया के मोह और प्यार से छुड़ाकर उस परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि आप उस चीज का सिमरन और ध्यान करो जो कभी नाश और फना नहीं होगी, और वह सिर्फ परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। संतों की हिदायत के अनुसार हमें इन 9 द्वारों में से अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे लाना है। वो इसलिए क्योंकि आंखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है, मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। अगर हम किसी महल के अंदर जाना चाहें तो जब तक महल का दरवाजा नहीं मिलता हम उस महल के अंदर जा नहीं सकते, और ये शरीर ही हमारा असली घर है जिसमें परमात्मा विराजमान है। 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बोल हैं कि घट घट में हरजू वसे संतन कहो पुकार। संत तो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है, अंदर जाओ और उसे प्रकट करो, लेकिन बिना भाग्य के अंदर कौन जाए। भीखा जी महाराज फरमाते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। कहते हैं, गिरह खोल ना जानसी ताते भय कंगाल। वह कुल मालिक तो सबके अंदर है, लेकिन जिनको अंदर जाने के भेद और तरीके का ही पता नहीं, यानी जिनको वक़्त का संत सतगुरु ही नहीं मिला, नाम ही नहीं मिला, इसलिए तो वो उसे कंगालों की तरह बाहर ढूंढते फिरते हैं। देखो, अगर कोई राजा का बेटा होकर भीख मांगता फिरता है तो इसका मतलब साफ है कि उसे अपनी हस्ती का अंदाजा नहीं, लेकिन संत जानते हैं। इसलिए कबीर साहब फरमाते हैं,